दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। पहले पारा जंबल करेंगे, फिर क्लोज टेस्ट करेंगे, फिर द हिंदू का एडिटोरियल करेंगे और फिर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स करेंगे। ठीक है, तो आज अभी पहले पारा जंबल करने वाले हैं, तो फिर से वही बात, अच्छे से आप पढ़िए, खुद से बना के देखो। ठीक है, कितने कैसे अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, पहले अच्छे से समझ लो, चारों पॉइंट लिखा गया है, उसके बाद ही कुछ करना है। ठीक है, पहले सीख लेते हैं अच्छे से कैसे बनाया जाए, उसके बाद ही कुछ करेंगे। ठीक, तो चलिए पहले देखते हैं। दिस इन्वेंशन, तो ये तो स्टार्टर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता पता है? दिस कौन सा इन्वेंशन? हैज के बाद क्या आता है? तो V3 सर, नाउन। यहाँ पे क्या है? V3। अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। होता कौन? नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है सर? प्रोनाउन है। कौन सा केस होगा? तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, ऑब्जेक्टिव केस होगा। टू हील, टू के बाद वर्ब का ही, फर्स्ट फॉर्म। हील करने के लिए, उसको क्या करने के लिए? घाव जो छूटता है उसी को बोलते हैं छुटाना, हील करना। अब हील करना किसको? वुड्स। किसको? वुड्स को, जो घाव है उसको करना। कॉज्ड, अब कॉज्ड बाय, अब बाय लगा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका V3 हो जाएगा एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव हो जाएगा कॉज, जो कि कॉज उत्पन्न किया गया है किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। तो इसको अच्छे से क्या किए? समझ लिए। पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन इज, अब इज लगा हुआ है तो देखो क्या आया है, तो बोलेंगे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आएगा, या V3 V4 क्या है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। वन ऑफ क्या काम कर रही? तो बोलेंगे सर सिलेक्शन का काम कर रही है, तो नाउन होनी है, प्लुरल होगा। द मोस्ट यूजफुल ड्रग्स, ये नाउन हो गया ना, ये नाउन। सर मैन क्यों नहीं हुआ? अभी तुरंत हम बताते हैं क्यों नहीं हुआ। वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग्स, ये नाउन क्या हो जाएगा? प्लुरल। ये हो गया आपका एडजेक्टिव, या हो गया आपका एडवर्ब। सुपरलेटिव डिग्री है तो क्या लगेगा? द लगेगा। ठीक है, द मोस्ट यूजफुल, ये यूजफुल का सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है सुपरलेटिव डिग्री? द मोस्ट यूजफुल। अब सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगता है? द लगता है। हमेशा याद रखिए, सिलेक्शन का काम रहेगा तो सुपरलेटिव डिग्री आएगा, कंपैरेटिव और पॉजिटिव नहीं आएंगे। मैन हैज इन्वेंटेड, तो एक क्लॉज ले लेगा। देखो, इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग्स, मैन है, व्हिच क्या होना चाहिए? बाय डिफॉल्ट एक कंजंक्शन हो या रिलेटिव होना, रिलेटिव प्रोनाउन होना चाहिए था। यहाँ पे क्या? रिलेटिव प्रोनाउन। व्हिच मैन हैज इन्वेंटेड, तो ये दोनों को क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। जिसे मानव ने खोजा है। ठीक है, ये हो गया आपका V3। इन द बिगनिंग, बिगनिंग में, हाउ एवर, अब ये कंट्राडिक्टरी बात करेगा। हाउ एवर, दो, ऑल दो, बट, येट, वेरी फ्यू पीपुल, न के बराबर, न्यू ऑफ दिस, अब फिर इसका होगा ना कौन सा? डिस्कवरी, तो डिस्कवरी एंड इट्स यूज, बहुत कम ही लोग इसके बारे में जानते थे। न्यू ऑफ दिस डिस्कवरी एंड इट्स यूज, इट्स यूज ये भी नहीं स्टार्टर बनेगा तो कौन हो जाएगा? बी। देखो कौन सा ऑप्शन होगा, तो बोलेंगे डायरेक्ट आंसर मिल गया यहाँ पे बी। ठीक है, बी होगा। उसके बाद देखो, अब ये एग्जाम में सोचना नहीं है, बस एक बार पढ़ना है, देखना है और आंसर लगाते चलना है, बस हम केवल समझाने के लिए। हैज सेव्ड, सेव्ड किया है, द लाइफ ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स। अब देखो ये नहीं लिखते हैं 100 ऑफ सोल्जर्स, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ होना चाहिए हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स। डजन्स ऑफ एग, डजन ऑफ एग नहीं, डजन्स ऑफ एग। लैक्स ऑफ पीपुल, लैक ऑफ पीपुल नहीं, लैक्स ऑफ पीपुल, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सीखने के लिए हाउ एवर कंट्राडिक्टरी बात करता है। ठीक है, इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल, अब ये मैन हैज इन्वेंटेड, अब इन्वेंटेड से यही है ना, दिस इन्वेंशन हैज हेल्प किया है अस टू वुड के लिए। अब ये के बाद क्या हो जाएगा? इन द बिगनिंग। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ये डी नंबर, इट्स यूज हैड सेव द लाइफ ऑफ 100,000 इन द बिगनिंग, कोई नहीं जानता था। ये कंप्लीट हो गया। चलो अब करते हैं क्लोज टेस्ट पे आते हैं। हाँ चलो, अब जापान की बात कर रहा है। पहले क्या करेंगे? अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालिए, किसका पोजीशन वहाँ पे होना चाहिए वो निकालो। जितना ऑप्शन है उसके बारे में उसका हिंदी मीनिंग क्लियर होना चाहिए, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होना चाहिए, क्या उसका फंक्शन है, क्या उसका प्रॉपर्टी है। रोक लो वीडियो, उसके बाद बनाइए। चलिए, खुद से अंदाज से कुछ मत कर देना, ठीक है, कि अंदाज से ये अच्छा लग रहा है तो वाइल्ड एनिमल मंकीज आर ए प्रॉब्लम, एक समस्या है।
आर के बाद क्या है तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट कौन, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, यहाँ पे क्या है नाउन। फॉर फार्मर, फार्मर के लिए। इन मेनी, मेनी लगाया तो नाउन क्या रहेगा तो प्लूरल रहेगा। मेनी एरिया इन जापान, जापान में। उसके बाद है फुल स्टॉप, देख लो। उसके बाद है डैश, ठीक है। और यहाँ पे देखो मेन वर्ब है। मेन वर्ब से पहले क्या होता है तो बोलेंगे सर ये एडवर्ब होता है, ठीक है। तो ये पोजीशन होगा तो सब्जेक्टिव केस ही होगा, ऑब्जेक्टिव केस तो हो नहीं सकता। डैश ऑफ्टन कम आउट द वुड, जो है कुछ ऐसा है जो कि क्या है जंगल से बाहर आते हैं। टू डैश, टू के बाद क्या होगा या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नाउन प्रोनाउन। अब देखो प्रोनाउन तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ द लगा हुआ है, नाउन भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ द, अगर नाउन होता तो पहले ही द लगता, ठीक है। तो यहाँ होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब वो किस नेचर का होगा बोलेंगे सर ट्रांजिटिव नेचर का होगा, तभी तो ऑब्जेक्ट लेना। टेस्टी वेजिटेबल, वेजिटेबल में याद रखिएगा एस लगा ही रहता है। एंड फ्रूट हमेशा क्या रहता है अनकाउंटेबल, ठीक है, फ्रूट्स नहीं होता, फ्रूट्स होगा परिणाम। ऑन फार्मर्स, फार्मर्स पर, ठीक है। फिर डैश ईयर, अब डैश है ईयर है तो ईयर अगर नाउन कह देते हैं तो इससे पहले कोई एडजेक्टिव आएगा, बात समझ गए। दे कॉज, अब दे कॉज हैवी डैमेज, क्या उत्पन्न पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं, कारण बनते हैं। हैवी डैमेज बहुत बड़ा क्षति करता है। टू क्रॉप्स, किसको, क्रॉप्स को। डैश द फार्मर आर फाइटिंग, अब फिर यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ पे डैश द फार्मर आर फाइटिंग बैक, मतलब फार्मर भी क्या है फाइट बैक करते हैं, फिर से प्रहार करते हैं। इन 2005, 2005 की बात है तो पास्ट में है तो V2 यूज करेगा, क्या यूज करेगा V2 यूज करेगा, ठीक है। ए स्मॉल विलेज इन नागानो, एक स्मॉल विलेज कहाँ पे नागानो। अब सब्जेक्ट आपका यही सिंगुलर होगा कि नहीं होगा। डैश ए प्रोग्राम, तो यहाँ पे हमेशा V2 और इन ट्रांजिटिव नेचर का, ठीक है। टू प्रोटेक्ट करने के लिए, टू के बाद प्रोटेक्ट, तो प्रोटेक्ट करने के लिए तो किसको, क्रॉप। विद द हेल्प ऑफ डॉग, डॉग की मदद के साथ या मदद से। दे आर नोन एज मंकी डॉग्स, अब उनको क्या बोला गया है मंकी। नोन वर्ब का कौन सा फॉर्म तो बोलेंगे सर थर्ड फॉर्म। एक्टिव की पैसिव तो बोलेंगे पैसिव। मंकी डॉग के रूप में दे आर ट्रेंड, वो ट्रेंड किए जाते हैं। फिर भीतरी टू स्केयर, डराने के लिए, किसको, मंकीज अबे, कहाँ दूर भाग जाए वो, इसलिए उसको ट्रेंड किया जाता है कुत्ते को, ठीक है। अब आर ए प्रॉब्लम फॉर इन डैश ऑफ्टन कम आउट, अब क्या है मंकीज बहुत सारा है तो ईट तो होगा नहीं, ठीक है। चलो इलिमिनेट, ये मेन वर्ब से पहले क्या होगा सब्जेक्टिव केस, तो ये ऑब्जेक्टिव केस होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा दे की दोज, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, दोज भी तो हो सकता है। परफेक्ट आंसर कौन होगा दे, लेकिन दोज देखो दोज रहता अगर ऐसे रहता है ना, दोज वेयर मंकीज, ये रहता तो चल जाता है, ये या ये रहता दोज हु कम आउट, ठीक है, दोज हु कम आउट आर मंकीज, दोज हु कम आउट आर मंकी। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर रहता तो आप दोज यूज करते, नहीं तो दोज यूज नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन गायब कर दे, दोज कम आउट आर मंकी, मंकीज, ठीक है। तो ये हो सकता है, इस तरह से आप करिएगा अगर दोज को लगाना है तो दोज भी अब क्या हो गया ऑप्शन से गायब हो गया, तो अब बचा क्या दे, ठीक है। बच्चों को लगता है दे परफेक्ट होगा, चलो मान लिया दे परफेक्ट होगा, लेकिन दोज का भी प्रॉपर्टी हमको पता रहना चाहिए, ठीक है। चलिए पता चल गया दोज के बारे में। टू डैश द टेस्टी फूड, टू गेट, अब वो आते हैं किसके लिए, पाने के लिए, कट काटने के लिए, ईट खाने के लिए, और वेस्ट बर्बाद करने के लिए। तो क्या करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो क्या होगा बताइए, दे कम आउट द वुड टू वेस्ट द टेस्टी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ऑन फार्म। हाँ चलो क्या होगा, तो क्या करेंगे, गेट कट तो होगा नहीं, ठीक है, ईट मतलब खाने के लिए, और क्या होगा वेस्ट, तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या हो जाएगा वेस्ट, बर्बाद कर देता है, तब ना बोला हैवी डैमेज, ठीक है, टू द क्रॉप्स। अब चलो एवरी ईयर, ईयर नाउन तो इससे पहले क्या एडजेक्टिव, तो ऑल ईयर्स न होगा, ये तो गलत हो जाएगा, ऑल ईयर्स होगा। होल तो द होल ईयर होगा, द लगेगा पहले, द होल ईयर, ठीक है। दिस ईयर,
अब ये दिस ईयर, पार्टिकुलर दिस ईयर की बात नहीं है, कोई ऐसा चीज़ है जो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, लगातार क्या है, चलते जा रहा है। तो चलते जा रहा है तो इवरी ना लगाएंगे, दिस पार्टिकुलर ईयर की बात तो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब वेस्ट कर दिया ये। ठीक है, 2 क्रॉप्स। अब चलो, अब यहाँ पे है तीसरा ऑप्शन। ठीक है, बिकॉज फार्मर आर फाइटिंग दे कॉज हैवी डैमेज टू क्रॉप्स, बहुत क्षति कर देता है। डैश द फार्मर आर फाइटिंग बैक। अब क्या है, बिकॉज, क्योंकि ये फार्मर क्या करते हैं, फाइट करते हैं। हाउ एवर, दो और मोर एवर। मोर एवर तब होता जब इसी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रहता है कि दे कॉज हैवी डैमेज। मोर एवर मतलब सब इन एडिशन टू, इन एडिशन टू। ठीक है, मतलब इसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करना है जिसके बारे में, उसमें होगा मोर ओवर। ठीक है, अगर रहता दे कॉज हैवी डैमेज टू क्रॉप्स, मोर ओवर दे किल आवर बेबीज, ऐसे कुछ रहता तो आप मोर ओवर लगाते। ठीक है, एक्स्ट्रा ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन यहाँ पे बात है, अगर किसी को मारते हो पीटते हो तो क्या करता है, भाग जाता है। तो यहाँ पे आएगा हाउ एवर। ठीक है, क्या आएगा, हाउ एवर। मोर एवर का फंक्शन पता चल गया। एडिशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर इसी में ऐड करना रहता तो वो करता, क्रॉप्स को भी डैमेज करता है, लोगों को भी मारता है, इस तरह से। ठीक है, अब हाउ एवर और दोनों कंट्राडिक्टरी बात करते हैं तो हाउ एवर ही क्यों ले। तो यहाँ पे एक पॉइंट है, हाउ एवर आप ग्रामेटिकली सही है। ठीक है, दो इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज कर सकते हो, इंग्लिश स्पोकन में यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे परफेक्ट क्या होगा, हाउ एवर होगा। ठीक है, अब देखो 2005 की बात है, तो 5 की बात अगर कोई प्रेजेंट वाला रहता तो काट देते। ठीक है, प्रेजेंट वाला रहता, परफेक्ट वाला रहता तो भी काट देते, क्योंकि यहाँ चाहिए V2 और सारा ऑप्शन है V2। अब है पहला कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब कोई काम क्या है, लगातार जारी रखना। मतलब पहले से भी काम क्या था, जारी था। तो जारी तो पहले से नहीं था, वो तो शुरू किया है। जारी, कंटिन्यू मतलब क्या, कोई काम जारी रखना, जारी तो नहीं था, वो तो काम शुरू किया है, क्या हो जाएगा, स्टार्टेड। इनबाक होता है कोई पद यात्रा शुरू करना, और इंस्टिगेट होता है भड़काना, उकसाना। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। कंटिन्यू के बारे में पता चल गया, स्टार्टेड के बारे में, मोर ओवर के बारे में पता चल गया, हाउ एवर और दो के बारे में, बिकॉज, होल, वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे दोज के बारे में लिख लेना अच्छे से, दोज हु रन हेयर ऐसे करो, या दोज रन हेयर आर माई फ्रेंड्स, ये ऐसे होता। ठीक है, ये नहीं कर सकते दोज कम आउट। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, दोज वाला अच्छे से कर लेना। अब चलिए अगला, पहले अच्छे से पढ़िए, पढ़ के समझो क्या लिखा हुआ है, क्या करना है। ठीक है, सारे प्रॉब्लम जितने भी हैं ये उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालो, पूरे अच्छे से समझे, कोशिश कीजिए, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, चलो रोक के कर लीजिएगा। अब चलिए क्या कह रहा है, चैलेंजेज आर डैश डैट। अब डैट क्या है, तो बोलेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि लिया है वर्ब। बात समझ गए, रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि लिया है वर्ब। अब वर्ब में कैसा वर्ब लिया है, तो प्लूरल, यानी कि यहाँ पे जो नाउन होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। ये तो कंफर्म बात है। एंड डैट एंटीसीडेंट लेगी। व्हाट एक ऐसा है जो एंटीसीडेंट नहीं लेती है। आवर डोर, नॉक ऑन आवर डोर मतलब दस्तक देता है। चैलेंजेज है जो दस्तक देता है हमारे दरवाजे पे। इट मे साउंड, अब मे के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब इट किसके लिए आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, चलो पहले इट तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट मे साउंड डिफिकल्ट। अब ये कुछ ऐसा लगता है बहुत बड़ा चुनौती है। ठीक है, टू डैश द, टू के बाद देखो यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन नहीं होगा। अगर नाउन देते हो तो द पहले होना चाहिए था, नहीं होगा। प्रोनाउन नहीं तो वर्ब का होगा फर्स्ट फॉर्म। ट्रांजिटिव नेचर का होगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। टू डैश ऑब्स्टेकल इन आवर कैरियर। ठीक है, टू डिफिकल्ट, टू डैश ऑब्स्टेकल मतलब ये बाधाएं हमारे कैरियर में। बट अब इसी से पकड़ेंगे। अब यहाँ से देखो, यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया है। ठीक है, तो इट मे साउंड डिफिकल्ट डैश बट चैलेंजेज आर रिवार्डिंग। और जो चैलेंज होता है ना, वो बहुत ही अच्छा चीज़ होता है। ठीक है, हमको क्या बहुत समान प्रतिष्ठा दिलाता है। तो इधर तो पॉजिटिव है, तो इधर क्या होगा, निगेटिव। इफ़ देयर वेयर नो चैलेंजेज, अगर कोई चैलेंज नहीं होता,
देयर वुड हैव बीन नो ऑन दिस पार्ट। अब ये इमेजिनरी चीज़ है, अगर मैं पक्षी होता तो उड़ता, अगर मैं कौवा होता तो गाता, कौवा ऐसे गाता नहीं है। इवरी, अब इवरी है तो नाउन सिंगुलर होगा, इवरी चैलेंजिंग। अगर इवरी के बाद यहाँ पे कोई नंबर आ जाए तब ये प्लूरल हो सकता है, ये इवरी का प्रॉपर्टी याद रखिएगा। इवरी चैलेंज पोजे तैयार करता है एज एन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी के लिए, फॉर दोज। अब देखो हु से पहले दोज आ गया ना, वहाँ पे डिस्कस किए थे ना दोज के बारे में। दोज हु लाइक टू पुट, वो जो पसंद करते हैं रखना, क्या रखना, दियर डैश। अब दियर है तो पोसेसिव एडजेक्टिव तो 100% नाउन होगा। क्यों, क्यों सर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन है तो नाउन होगा। टू द फुलेस्ट यूटिलाइजेशन, अब सुपरलेटिव डिग्री है तो द लगेगा, ठीक है। फुलेस्ट यूटिलाइजेशन मतलब एकदम बहुत ही अच्छी तरह से उसको यूटिलाइज करता है, ठीक है, यूज करता है। नॉलेज एंड डैश इज द की टू ओवरकम चैलेंजेज, ये वर्ड देख लो, नॉलेज है और डैश है जो की है, ठीक है, कुंजी है, किसके लिए, ओवरकम करने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए, किस पर, चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो ये देखना, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे नाउन बताया ना कि क्या होगा, प्लूरल होगा, क्योंकि वर्ब लिया है प्लूरल, तो ये इसको हटाइए और इसको हटाइए, ठीक है, ये दोनों तो हट जाएगा। अब चैलेंजेस के बारे में, वो प्रॉब्लम है कि अपॉर्चुनिटी है, तो बोलेंगे सर अपॉर्चुनिटी, यहाँ के अनुसार क्या होगा, अपॉर्चुनिटी है। इट मे साउंड डिफिकल्ट टू डैश, ओवरकम, सॉल्व हल करना, फॉरगो त्यागना, ओवरकम विजय प्राप्त करना, उसको पछाड़ के आगे निकलना। मीट, मीट मतलब एक होता है मिलना, एक होता है ज़रूरत को पूरा करना। तो ज़रूरत को पूरा करना है कि ऑब्स्टेकल को त्यागना है कि हल करना है, तो क्या हो जाएगा, ओवरकम, उस पर विजय प्राप्त करना। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ओवरकम द ऑब्स्टेकल मतलब कुछ डिफिकल्ट लगता है जब वो क्या चुनौती हमारे पास आती है, इन आवर कैरियर, हमारे कैरियर में, हमारे ज़िंदगी भर। बट चैलेंजेज आर रिवार्डिंग, लेकिन अगर चुनौती जीत लेते हैं तो बहुत क्या लगता है, खुशियाँ महसूस होता है। देयर वेयर नो चैलेंजेज देयर वुड हैव बीन नो, अब नो क्या होगा बताओ, अगर चैलेंजेज नहीं होते तो साइंस नहीं होता। चलिए साइंस विज्ञान, साइंटिस्ट वैज्ञानिक, ठीक है। रिक्वायरमेंट ज़रूरत नहीं होता, और यहाँ क्या है, इन्वेंशन, तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट वर्ड इन्वेंशन, कोई इन्वेंशन नहीं होता। इवरी चैलेंज, ठीक है, इवरी का प्रॉपर्टी बता दिए। पोजेज एज अपॉर्चुनिटी टू फॉर दोज हु लाइक टू पुट, अब ये जो चैलेंज है वो क्या है, अपॉर्चुनिटी देता है। देखो अपॉर्चुनिटी भी यहाँ है ना, अपॉर्चुनिटी देता है उसको जो अपना क्या करती है, डैश, अब क्या करती है, जॉब, लाइक टू पुट दियर जॉब टू फुल, जॉब, जॉब मतलब होता है वो काम, कौन सा काम, तो जैसे 9 to 5 वर्क करते हैं, काम, किसी भी तरह का काम, ठीक है। टाइम, समय, पोटेंशियल मतलब पूरा शक्ति क्या कर देना, झोंक देना, तो यही होगा, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। टू द फ्यूलेस्ट यूटिलाइजेशन, पूरा ताकत, पूरा शक्ति, पूरा दिमाग, पूरा समय, सब चीज़ क्या है इसमें झोंक देते हैं। नॉलेज एंड डैश, अब देखो एंड से तो दो नाउन जुड़ेगा ही, तो ईज न लिख, ईज क्यों लिख दिया, आर न लिखना चाहिए था, तो नॉलेज के सापेक्ष ही कौन होगा, ठीक है। तो बोलेंगे सर नॉलेज के साथ और समय, इज द की टू ओवरकम। कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल मतलब कोई चीज़ सीक्रेट होता है, ये हो गया समय, सीक्रेट, रहस्य, गैजेट्स, ये हो गया कोई टूल्स, पेशेंस, तो क्या हो जाएगा, नॉलेज एंड पेशेंस, धैर्य ही टूल है। अब देखो राइस एंड करी ईज क्यों लिखा, दोनों बात बराबर है, ठीक है। राइस और करी एक साथ खाए जाते हैं, ठीक है। अगर बिना करी के राइस खा पाइएगा, बिना राइस के करी खा पाइएगा, दोनों क्या है, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, तो रिलेटेड है तो इसलिए क्या लगाए, ईज लगाए। उसी तरह नॉलेज और पेशेंस एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, इसीलिए क्या लगाया, ईज लगाया। जैसे टाइम एंड टाइड, अब ये दोनों अलग है, समय और लहर दोनों क्या है, अलग है, तो प्लूरल हो जाएगा। लेकिन वही कहेंगे स्लो एंड स्टडी, अब स्लो धीरज और धैर्यवान दोनों एक दूसरे के क्या है, रिलेटेड है, तो रिलेटेड है तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ये भी कंसेप्ट आपका क्या कर दिए, क्लियर कर दिए। चलो चलिए अब चलते हैं आपका फेवरेट टॉपिक, चलिए टेस्टिंग टाइम। क्या है टेस्टिंग, टेस्ट कर लो थोड़ा सा। ऑन श्रिंकनिंग, श्रिंकनिंग मतलब होता है सिकुड़ना, कम होना,
ऑफ इंडियाज गुड एक्सपोर्ट। अब इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, देख लो ऑफ के बाद क्या आया है। अब नाउन का पोसेशन किस पे है, तो नाउन पे। तो मेन वर्ड कौन होगा, तो बोलेंगे सर ये वाला मेन वर्ड होगा। ठीक है, देखो अगस्त फॉरेन ट्रेड नंबर, अब मेन वर्ड कौन, तो बोलेंगे सर ये है नंबर। नाउन का पोसेशन बोलेंगे सर नाउन पे, और नाउन से पहले आ गया एक एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव। ठीक है, तो मेन वर्ड कौन हो गया, ये। अब यही सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो आर वॉरिशम मतलब चिंताजनक है। एट, फिर वही कंट्राडिक्टरी बात कर दिया ना, एट हाउएवर दो ऑल दो बट होल्ड सम होप, लेकिन कुछ आशाएं हैं, इनके पास कुछ आशा हैं। बात समझिए कैसे ये डिफ्रेंशिएट हो गया। चलिए चलो अच्छे से क्या करिए, पढ़िए। ठीक है, रोक लो, पहले पढ़ के देखो। फुल स्टॉप यहाँ पे है तो यहाँ पे रोको, यहाँ पे समझिए। ठीक है, यहाँ पे रोको, यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से करते चलेंगे, एकदम आराम से धीरे धीरे कर चलेंगे। इंडियाज गुड एक्सपोर्ट, अभी मेन वर्ड कैन हो जाएगा सर ये वाला। नाउन का पोसेशन तो बोलेंगे नाउन, नाउन से पहले क्या आया है, तो एडजेक्टिव, यही एक्सपोर्ट हो जाएगा ना। मेन वर्ड हमेशा यह याद रखना। ठीक है, इंडिया का जो गुड्स एक्सपोर्ट है, जो माल को क्या करते हैं, बाहर भेजते हैं। श्रैंक, ये V2 हो गया, क्या हो गया, श्रैंक मतलब सिकुड़ गया है, कम गया है। फॉर द 7th कंजिक्यूटिव टाइम मतलब 7 बार, लगातार 7 बार, कितनी बार, लगातार 7 बार। एंड द 9th टाइम इन 11 मंथ, और 9 बार क्या, 11 महीनों में। 10 अगस्त, कब, तो 10 अगस्त, एडवर्ब हो जाएगा ना, भेन का रिप्लाई दे रहा है। इतनी बात समझ गए। वाइल, जबकि, अब देखो वाइल कंट्राडिक्शन, देखो वाइल कंट्राडिक्शन बात करता है, वाइल दोनों पैरेलल एक्शन को बताता भी है, और वाइल के साथ वर्ब रहे तो फर्स्ट फोर्थ फॉर्म में रहेगा। वाइल इम्पोर्ट सर्ज, बढ़ा, इम्पोर्ट क्या हुआ, सर्ज। टू हिट, अभी हिट मतलब होता है एक चोट पहुंचाना, हिट होता है पहुंचना। हिट द हाईएस्ट लेवल, कहाँ पे पहुंचा है, तो बोलेंगे सर हाईएस्ट। सुपरलेटिव डिग्री है तो द लगेगा। ठीक है, सिंस मार्च, कब से, तो बोलेंगे सर मार्च से। देखो सिंस लगाने का क्या तात्पर्य है, मार्च से लेके अब तक, तब हो गया वो सिंस लगा दिया। बात समझ गए, अगर वो मार्च की बात कर रहा तो इन मार्च। ठीक है, दिस ईयर, कब की बात कर रहा है, तो दिस ईयर। इस तरह से आप पढ़ेंगे, वाइल कंट्राडिक्शन बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे यू आर रीडिंग वाइल आई एम गोइंग, तो दोनों ये है पैरेलल एक्शन है। ठीक है, कंट्राडिक्शन भी बताएगा, और वाइल के साथ वर्ब का अगर फोर्थ फॉर्म है तो ING लगाएंगे। ठीक है, एट इतना बिलियन, चलो इनबाउंड शिपमेंट, अब इनबाउंड जो शिपमेंट है, वेयर स्टील इतना बिलो द लास्ट अगस्त लेवल। वेयर स्टील फिर भी रहा, क्या रहा, 5.2% बिलो, कम, लास्ट अगस्त लेवल से क्या रहा, कम रहा। ठीक है, बट, फिर बट कंट्राडिक्शन बात करेगा। एक्सपोर्ट फेल, गिर गया, बाय ए रिलेटिवली 6.9%, कितना परसेंट गिर गया, 6.9%। लीडिंग टू, की ओर ले जाना, एक इतना बिलियन ट्रेड डिफिजिट, ट्रेड डिफिजिट मतलब ये व्यापार का क्या हो गया, कमी हो गया। ठीक है, कमी कह लो। द वाइडेस्ट, अब देखो सुपरलेटिव डिग्री लगाए तो सबसे ज़्यादा चौड़ा, सबसे बड़ा, बड़ा। सिंस, अब सिंस लगाने का मतलब क्या, सिंस अक्टूबर 2022 से लेके अब तक। ठीक है, गुड एक्सपोर्ट्स आर ऑल्सो नाउ डाउन, अब जो गुड्स एक्सपोर्ट्स है, ठीक है, नाउन इतना परसेंट सो फार, अब तक, कब, तो दिस ईयर। एंड इम्पोर्ट हैव ड्रॉप्ड, और इम्पोर्ट क्या हुआ है, तो ड्रॉप, नीचे गया है, कितना परसेंट, इतना में। सर्विस एक्सपोर्ट, सर्विस एक्सपोर्ट मतलब जैसे सर्वेंट के रूप में काम करना, इंजीनियर के रूप में काम करना। फॉर द लास्ट मंथ, लास्ट मंथ के विल बी नोन, विल बी नोन, बिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी के वर्ब के बाद V3। लेटर, बाद में। बट, लेकिन, कॉमर्स मिनिस्ट्री एक्स्ट्रापोलाइजेशन मतलब होता है एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, उसका मतलब होता है प्रिडिक्शन। सजेस्ट, सजेस्ट करता है, मेन वर्ड यही है तो क्या होगा, सजेस्ट। डैट, कंजंक्शन तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ढूंढिए ना। दिस इंजिन, अब यह
ये डिस्क्रिप्शन देगा ना, पैरा जंबल में पढ़ते हो, दिस इंजन डैट हैज बीन, अब डैट किसके लिए, इसके लिए, एक डैट यहाँ पे है उसको रखो अभी, दिस इंजन, अब ये पोजीशन किसका है, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का है, तो इसको भी क्या चाहिए वर्ब। डैट हैज बीन रिसाइलेंट, रिसाइलेंट मतलब मजबूत है, ठीक है, टू सो फार अब तक, थ्रू ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल, ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल आई भी, गड़बड़ी आई भी है, तब भी वो क्या है, रिजिलियंट है, ये क्या है, मजबूत है। ईज, अब यही ना इंजन के लिए क्या है, ईज, ऑल्सो बिगनिंग टू फील हीट, अब इसको भी शुरुआत कैसा लग रहा है, थोड़ा गर्मी लग रहा है, बेचैनी लग रहा है, तो यही देखो ये सब्जेक्ट, देखो कंजंक्शन था तो सब्जेक्ट प्लस क्या कर दिए, वर्ब कर दिए, ठीक है, सब्जेक्ट इसको चुन लिए भाई, ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। जब ये सब्जेक्ट है तो इसको वर्ब चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसको यहाँ पे वर्ब मिले। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस है तो इसको भी वर्ब चाहिए। बात समझ रहे हैं, इस तरह से अच्छे से समझने की क्या करिएगा, कोशिश करेंगे। हाँ, फॉर नाउ आपके लिए द इतना ड्रॉप 0.4% ड्रॉप एक्सपेक्टेड इन सर्विस एक्सपोर्ट, किसमें, सर्विस एक्सपोर्ट में, ईज अगस्त। अब देखो यहाँ पे ये ड्रॉप के लिए ही ना आया ईज, तो बताएंगे सर एक्सपेक्टेड क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर वर्ब बनाते हो तो दो वर्ब जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए था, जो कि आपको मिलेगा नहीं। इज माइनर कितना है, बहुत कम है, हम लोग क्या है नेग्लेक्ट कर सकते हैं। विथ इंटेंजेबल इम्पोर्ट्स, इंटेंजेबल मतलब जिसको छू ना सके, टेंजेबल जिसको छू सके। ऑल्सो लाइकली ड्रॉपिंग, अब वो भी क्या है, संभवतः ड्रॉप हो रहा है, नीचे आ रहा है। एट ए शार्पर पेस, अब देखो पेस के साथ क्या लगा है, एट, एक क्लोज टेस्ट में मिला था ना, एट ए शार्पर पेस, बहुत तेजी से। दिस, अब यह बिल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एक्सब्रेट बताया ना, बढ़ा चढ़ा के करना, बढ़ा देगा, क्या बढ़ा देगा, ट्रेड बैलेंस 8। दिस विल नॉट एक्सब्रेट मतलब नहीं बढ़ाएगा किसको, ट्रेड बैलेंस को, 8 फिर भी। अब देखो 8 का मतलब कंट्राडिक्शन हो गया कि नहीं हो गया, मतलब यहाँ पे तो सारा चीज़ ड्रॉप हो रहा है, तो इसका मतलब है ट्रेड बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ये फिर भी कह रहे हैं कि ये क्या है, ट्रेड बैलेंस को नहीं बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लग गया 8। हाउएवर सिंकनिंग सर्विस एक्सपोर्ट, जो घट रहा है सर्विस एक्सपोर्ट, इम्प्लॉय इसका मतलब होता है डैट दियर एबिलिटी, जो आपका एबिलिटी है, टू ब्रिज करने के लिए, जोड़ने के लिए, गुड ट्रेड डिफिसिट को, गुड ट्रेड डिफिसिट को कम करने के लिए। डैट रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, बेयर अप शार्पली लास्ट नाइट, जो कि क्या था, बोलेंगे ये ज़्यादा था, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर, इसीलिए क्या यूज किया, V2 यूज किया। लास्ट ईयर क्या था, शार्पली बहुत ज़्यादा था। बिल बी रिस्ट्रिक्टेड, अब ये बिल भी किसके लिए आया सर, तो बोलेंगे सर यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन, कंजंक्शन के बाद लेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का वर्ब यहाँ पे है टू ब्रिज, ये इन्फिनिटिव हो गया, ट्रेड डिफिसिट ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छे से समझते चलेगा, ये समझ गए ना, मतलब समझो कि पूरा ग्रामर, पूरा वर्ड, पूरा क्या है अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। CGL में बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे, बैंक PO में भी बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे, पूरा क्लियर कर लो। अगर ना भी समझ में आए, जहाँ भी दिक्कत हो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। डैट वेयर था, हाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, उसका वेयर है, तो आपको मिल गया ना, इसका सब ये वर्ब यहाँ पे है, ठीक है। और हाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, उसके बाद वेयर। 10 रेजिंग द पॉसिबिलिटी, बढ़ा रहा है, रेज ट्रांजिटिव नेचर का होता है, ऑब्जेक्ट लेगा। एक होता है राइज, जो इंट्रांजिटिव का होता है, जो कि ऑब्जेक्ट नहीं लेता। पॉसिबिलिटी ऑफ वाइडर करेंट अकाउंट डिफिजिट, बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा करेंट अकाउंट क्या, डिफिजिट कमी को, फ्रॉम दिस क्वार्टर, इस क्वार्टर के लिए। विथ ग्लोबल कम्युनिटी प्राइस राइजिंग, अब बताओ राइजिंग क्या है, तो बोलेंगे सर राइजिंग है एडजेक्टिव। क्यों, वर्ब तो बन नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इससे पहले बी वर्ब नहीं है और उससे देख लो सब्जेक्ट भी नहीं है, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है ना। अब बीत के बाद क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अराउंड बढ़ रहा, जो कि बढ़ रहा है, हिंदी क्या लगाएंगे, जो कि बढ़ रहा है। 12% फ्रॉम जून लेवल, जून लेवल से क्या बढ़ रहा है 12%। टू हिट पहुँचा, ए
15 मंथ हाई, कहाँ 15 मंथ हाई दिस मंथ, कब तो इस मंथ। अब देखो 15 है तो मंथ क्यों नहीं में एस क्यों नहीं लगा है, तो बोलेंगे सर ये एडजेक्टिव का पोजीशन है, ये प्लूरल नहीं हो सकता। ठीक है, द प्रेशर ऑन द गुड ट्रेड डिफिजिट, ये पूरा क्या हो जाएगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ये पूरा क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो यही ना बनेगा सब्जेक्ट वर्ब। लाइकली टू एस्केलेट, बढ़ने ही वाला है, स्पेशली खासकर, एज वाइल जम्स ज्वेलरी इम्पोर्ट्स हैव फॉलन, खासकर जो इसका इम्पोर्ट क्या है घट गया है, लेस देन दियर एक्सपोर्ट, वो एक्सपोर्ट से भी क्या है कम हो गया है, सो फार इन 23-24, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डिनल है तो क्या लगाएगा द लगाएगा। 4 मंथ ऑफ दिस फिजिकल दिस वित्तीय वर्ष के फर्स्ट 4 मंथ में अबाउट हाफ द डिक्लाइन इन आउटगोइंग शिपमेंट, अबाउट मतलब लगभग, हाफ द डिक्लाइन जो हाफ डिक्लाइन हुआ है इन आउटगोइंग शिपमेंट में, हैज बीन फ्यूल्ड बढ़ाया गया है, V3 पैसिव। ठीक है, वर्ब का क्या हो जाएगा V3 और V3 पैसिव हो जाएगा बाय पेट्रोलियम के द्वारा, डिस्पाइट के बावजूद, वॉल्यूम राइजिंग 6%, जो वॉल्यूम है कितना परसेंट हो रहा है 6%, एज प्राइसेस फेल, अब प्राइस गिर गया है, जैसे कि एज क्या बताएगा रीजन बताएगा, जैसे कि प्राइस क्या हो गया 27%, दिस में चेंज, यह चेंज हो सकता है। ठीक है, इफ ग्लोबल प्राइस ऑयल प्राइस व्हिच क्रॉस इतना पर बैरल ओवर द फर्स्ट वीक फॉर द फर्स्ट मंथ सिंस नवंबर, देखो बस अब ये है पोजीशन किसका, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का, तो इसको क्या चाहिए वर्ब, अब इसका वर्ब कहाँ पे है तो यहाँ पे है। ठीक है, ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, कौन सा पोजीशन, तो बोलेंगे सर सब्जेक्ट का पोजीशन, तो क्या ले लिया वर्ब। कुछ क्रॉस इतना बेरर ओवर द पास्ट वीक, कुछ विगत सप्ताह में, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, सिंस नवंबर 2022, नवंबर 2022 से स्टे एलिवेटेड ऊपर ही रहा है, स्टे उसके बाद क्या है एडजेक्टिव है, कैसे पहचाने तो रिमेन, स्टे, फील। ठीक है, और क्या था वर्ड गेट, लुक, अपीयर, साउंड, ये सब क्या लेते हैं एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव। एक्सपोर्ट वॉल्यूम, उनकी जो एक्सपोर्ट की तीव्रता है तो ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव। ऑफ एज मेनी एज क्यों लिखा, क्योंकि नाउन प्लूरल है, देख लो एज मच एज लिखता तो अनकाउंटेबल होता है। मेजर आइटम्स रोज बढ़ा, राइज रोज, बोले ना इंट्रांजिटिव है ऑब्जेक्ट नहीं। बिटवीन है तो एंड लगा अप्रैल एंड जुलाई, बट दियर वॉल्यूम हैड डिक्लाइन, लेकिन उनका जो वॉल्यूम था क्या डिक्लाइन। ओइंग के साथ क्या लगा ये टू, मतलब ड्यू टू लोअर प्राइस के कारण। डैट इज ए गुड ओमेन, मतलब अच्छा संदेश है। ठीक है, गुड अबाउट द डिमांड के बारे में, फॉर इंडियन गुड्स के लिए, एमिड द ग्लूम, उदासी के दौरान। ठीक है, तो एमिड प्रीपोजिशन है तो देखो नाउन ले लिया, प्रीपोजिशन है तो देखो नाउन ले लिया। ठीक है, प्रीपोजिशन है तो नाउन ले लिया, बात समझ गया। प्रीपोजिशन के बाद जानते हैं ना वी फॉर नाउन। एंड द गवर्नमेंट बिलीव्स, और गवर्नमेंट क्या करती है विश्वास करती है। बिलीव स्टैटिक वर्ब है तो आई एम बिलीविंग, गवर्नमेंट इज बिलीविंग नहीं कर सकते। ठीक है, बिलीव नहीं कर सकते हो, सी नहीं कर सकते, वांट, लव, हियर, नो, ये सब नहीं कर सकते स्टैटिक वर्ब। राइजिंग कम्युनिटी प्राइस, अब बढ़ रहे कम्युनिटी प्राइस। ठीक है, यहाँ पे कंजंक्शन होगा, क्यों, क्योंकि देखो गवर्नमेंट का वर्ब यहाँ मिल गया, फिर एक वर्ब दिया हुआ है तो इसका मतलब एक कंजंक्शन होगा, इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। विल हेल्प ट्रेस टैली, मदद करेगा, तो कुछ मदद करेगा कुछ बुरी परिस्थिति में ना, ट्रेड टैलीज को ये करने में। बट दे कुड ऑल्सो बी ए डबल एज स्वार्ड, मतलब दो धारी तलवार हो सकता है फॉर इंडिया के लिए, मतलब जिधर से भी छुओगे कट जाएगा। एज इज स्टैगिड गैम्बिट, गैम्बिट मतलब चाल, टू इम्पोर्ट करने के लिए। मोर रसिया ऑयल हैज टर्न्ड लेस ल्यूक्रेटिव, मतलब लाभदायक होना, मतलब बहुत ही कम लाभदायक हुआ है। ठीक है, हैज टर्न लेस ल्यूक्रेटिव।
मोर एवर आ गया ना आपका फेवरेट मोर एवर, इसी में एक्स्ट्रा इम्पो देखो आगे क्या है निगेटिव है तो इसी में क्या करेगा निगेटिव करेगा, ठीक है। इस एज ए गैम्बिट टू इम्पोर्ट मोर हैज टर्न लेस। मोर एवर स्टिकी इन्फ्लेशन, स्टिकी मतलब चिपका हुआ है, ठीक, हटने का क्या है नामे नहीं लेता है, ठीक है। कुड फर्दर, अब देखो फार्दर था एक फर्दर है, फार्दर मतलब क्या है दूरी, या फर्दर मतलब होता है फिर से आगे, ठीक है। फर्दर डैम्पेन, अब फर्दर मतलब पहले ही गिर चुका है उसको फिर से गिराएंगे तो क्या यूज कर दिया डैम्पेन, तो फर्दर क्या हो गया एडवर्ब, क्योंकि मेन वर्ब से पहले होगा। किसको गिरा देगा डिमांड को। स्पेशली इन कीज मार्केट, खासकर महत्वपूर्ण मार्केट में, सच आज क्या बताता है एग्जाम्पल बताता है यूरोपियन यूनियन व्हिच जस्ट हाइक, जिसने अभी तुरंत क्या कर दिया हाइक कर दिया है इंटरेस्ट रेट टू ए रिकॉर्ड हाई, बहुत हाई तक क्या कर दिया है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है, ठीक है। अब व्हिच किसके लिए तो बोलेंगे सर यूनियन के लिए, यह है क्या तो रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब किसके लिए आया है तो यूनियन के लिए आया है। अब सब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव केस तो बोलेंगे सब्जेक्टिव केस, इसीलिए तो वर्ब लिया, ठीक है। चलो इन्फ्लेशन रीहीटेड, बाप पूरा क्या हो गया गर्म हो गया है। इन यूनाइटेड स्टेट लास्ट मंथ लगाया तो V2 लगा दिया, बात समझ गए। नॉट इनफ एट, फिर भी नहीं है तो डेंट फेस्टिव डिमांड, डेंट खराब करने के लिए जो डिमांड को वो भी क्या है इनफ नहीं है। डैट रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। मे लिफ्ट बढ़ा सकता है। ऑर्डर बुक इन कमिंग मंथ, कमिंग बोलेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। डैट इंजीनियरिंग गुड्स, हुच फिर रिलेटिव प्रोनाउन हुच अकाउंट फॉर मतलब के इक्वल होना, ठीक है। ए क्वार्टर ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट, इंडिया एक्सपोर्ट के एक क्वार्टर एक चौथाई है, ठीक है इंजीनियरिंग गुड्स है। क्लॉक रजिस्टर्ड करना, क्लॉक मतलब रजिस्टर्ड किया। दियर फर्स्ट अपट्रिक मतलब ये, ठीक है। आफ्टर 8 मंथ के बाद। इन अगस्त, कब अगस्त में। विथ हाफ ऑफ द इतना सेगमेंट, हाफ ऑफ द 14 की सेगमेंट ऑफ क्या काम कर रहा है तो बोलेंगे सर सिलेक्शन का काम, तो नाउन प्लूरल, यहाँ पे देखो नाउन प्लूरल है। कितना 14 में क्या हाफ 7 ऑफ एक्सपोर्ट ग्रोइंग द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द 9 मंथ, जो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इज ए वेलकम साइन, अच्छा साइन। इंडिया नीस्ट, इंडिया को ज़रूरत है। टू डू ऑल इट कैन, जो ये कर सकता है। देखो यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन लग जाएगा। इंडिया नीड्स टू डू ऑल कर सकता है, व्हिच इट कैन कर सकता है, करेगा कर सकता है। टू नर्चर बढ़ाने के लिए, प्रीवियस ग्रीन शूट्स एंड सपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। तो ये हो गया अच्छे, ठीक है। देखो अच्छा लगे ना तो कमेंट करके बताया कीजिए कि हाँ, अगर कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो बता दो। अंडरस्टैंडिंग तो देखो मेरे पर छोड़ दो, अंडरस्टैंडिंग का पूरा कंसेप्ट जितना भी वीडियो बनाया है सब में देखिएगा, अंडरस्टैंडिंग का जितना है सब कर लीजिए, सारा कुछ समझ में आने लगेगा। हम एक वीडियो बनाना चाहते हैं, उससे चाहते हैं कि आप 2-4 एडिटोरियल, सारा एडिटोरियल क्या है खुद से पढ़ने लगे, खुद से जानने लगे, ठीक है। कि रोज़ मैं यहाँ पे आके प्रवचन दूँ, उससे अच्छा आप खुद करिए, कोशिश करिए, अटैम्प्ट करिए, कोशिश पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालो, समझने का क्या है कोशिश कीजिए, सारा कुछ क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एडेप्ट, एबेट तो क्या हो जाएगा डिक्लाइन, डिमिनिश, एंटो होगा इंक्रीज, बूस्ट। अभोर, लोथ, हेट, लव, लाइक। बिग्यूल तो टेम्प्ट, कैप्टिवेट, इसका मतलब होता है लुभाना। अबेट कम होना, अभोर घृणा करना, इसका बिग्यूल मतलब लुभाना। टेम्प्ट, कैप्टिवेट, कंप्लाई, ओबे, एबाइड, ठीक है। फॉल, थ्रोट और आउट विट, फॉल मतलब असफल कर देना। वायलेशन, एब्रोगेशन, एब्यूज, ब्रीच, ओबे, डिफर, एडजर्न, पोस्टपोन्ड, सस्पेंड, ठीक है। तो ये रहा मेरा आज का ये, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।